पदमपुर तहसील के गांव 27 ML साजनवाला के किसान की 19 बीघा जमीन जिसका डीएलसी रेट भी 2 लाख रुपए है, जिसकी डीएलसी रेट से कीमत 38 लाख रुपए है। उस जमीन को पंजाब एंड सिंध बैंक बीज बायला ने मिली भगत से ऑनलाइन नीलामी से 27 लाख में बैंक के कर्मचारी के ससुर को बेच दी। नीलामी की नियमों की गौर अनदेखी कर नीलामी की गई। नीलामी में कम से कम 3 बोली दाता होना अनिवार्य है, लेकिन इसमें मात्र एक ही बोली दाता रखा गया व उसे जमीन नीलाम कर दी। जिसे जमीन नीलाम की गई उसके पास यह राशि कहां से आई, इसमें भी संदेह है। 3 मई को पदमपुर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। अगर किसान को न्याय नहीं मिला, नीलामी रद्द नहीं की गई तो किसान मजदूर संगठनों द्वारा 6 मई को पंजाब एंड सिंध बैंक बीज बायला के सामने अनिश्चितकालीन धरना दिया जाए जब तक नीलामी रद्द नहीं होती। जिस किसान की जमीन नीलाम हुई है वह अनुसूचित जाति का गरीब किसान है, फिर भी बैंक के साथ सेटलमेंट कर राशि देना चाहता था, लेकिन बैंक ने जमीन हड़पने के लिए षड्यंत्र करते हुए गरीब किसान की जमीन नीलाम कर दी। किसान भाइयों नमस्कार, मैं आपका साथी कामरेड शोपत राम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सबके बीच में साझा कर रहा हूं और मैं आशा उम्मीद करूंगा कि आप इसे गंभीरतापूर्वक पूरा सुनेंगे और उस पीड़ित किसान की मदद करने के लिए इसे प्रत्येक ग्रुप के अंदर शेयर भी करें। पदमपुर तहसील के 27 ML गांव में एक बावरी समाज की 19 बीघे जमीन डीआरटी कोर्ट ने 27 लाख रुपए के अंदर नीलाम कर दी। आप आश्चर्य करेंगे, उस जमीन की डीएलसी 2 लाख से ऊपर है। उससे भी बड़ा आश्चर्य करेंगे कि 3 महीने पहले उसी चक में, उसी के नजदीक एक ऐसी की जमीन 5 लाख रुपए में, एक ऐसी की जमीन 5,40,000 रुपए के अंदर बिकी। इस डीआरटी कोर्ट ने जो कुर्की की नीलामी की प्रक्रिया अपनाई है, उसके अंदर पूरी तरीके से जो नियम है उनकी अनदेखी की गई। एकमात्र बोलीदाता है, एकमात्र बोलीदाता के बोली देने से उस जमीन को नीलाम कर दिया। बोली में कम से कम 3 बोलीदाता होने चाहिए। जिस प्रकार का षड्यंत्र सरकार डीआरटी कोर्ट के माध्यम से कर रही है, पहले आरबी क्षेत्र में एक काश्तकार की जमीन को इसी तरीके से 40 बीघे 25 लाख रुपए में नीलाम कर दिया और अब ये 27 ML गांव में हुआ है। मैं सारे किसान मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके विरोध में उस पीड़ित किसान परिवार को न्याय दिलाने के लिए कल शुक्रवार के दिन 11 बजे पदमपुर एसडीएम कार्यालय के सामने हम किसानों ने इकट्ठे होने का कार्यक्रम बनाया है। आप सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि ऐसे काले कानूनों के खिलाफ जो किसान की जमीन को हड़पने के लिए बनाए गए हैं, उसका भारी विरोध करने के लिए और किसान को न्याय दिलाने के लिए कल 11 बजे आप हर हाल के अंदर पदमपुर एसडीएम कार्यालय के सामने पहुंचने का कष्ट करें। मैं किसान मित्रों बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, न हमारी ये कभी मानसिकता रही है कि किसान ने अगर ऋण लिया तो किसान उसको चुकता करेगा, लेकिन जिस सिंचित गंगानगर क्षेत्र में हम रहते हैं, हम देख रहे हैं कि पहले नकली बीज के चलते हुए, बीटी नकली बीज के चलते हमारे नरमे की फसल पूरी तरह तबाह हो गई। किसान पे बहुत बड़ी मार थी। उसके बाद में हमारी ये फसल है, ये फसल भी न पूरा वजन है, न सरकार उसको सही तरीके से एमएसपी के ऊपर किसान की फसल को खरीद रही है। 1-1 हजार रुपए का 1-1 क्विंटल सरसों के अंदर किसान को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारी शपथ समझ है कि कर्जा लिया है, किसान को चुकता करना है, उसको करना भी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार के आज किसान के हालात हैं उसकी रोल ओवर केसीसी नहीं हो रही है।
तो मैं सारे मित्रों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि कल आप सारे लोग पदमपुर एसडीएम कार्यालय के सामने पहुंचे। हम इसका डटकर विरोध करेंगे और इस आंदोलन को इतना तेज करेंगे कि सरकार की गर्दफांस बना दें। जो लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मैं कहता हूं बिल्कुल मुमकिन है साहब। एक हरिजन की जमीन जिसकी कीमत बाजार मूल्य 1 करोड़ रुपए है, आप 27 लाख रुपए में बेच रहे हैं। उस पर फिर 12 लाख रुपए कर्जा बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं उसके मकान को नीलाम किया जाएगा, उसका आसियाना भी छीनने की साजिश आप कर रहे हैं। निश्चित तौर पर किसान मित्रों इसका विरोध करना पड़ेगा। कल मैं सारे नौजवान साथियों से आग्रह करूंगा कि जब जब अपने लड़ाइयां लड़ी है, सरकारों को झुका के उनका समाधान कराया है, कल की लड़ाई को भी अपने जीतेंगे। जमीन किसान की मां है, किसी कीमत के ऊपर उसको नीलाम नहीं होने दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे साथी पुनः मैं निवेदन करूंगा, धरने में नहीं आ सकते लेकिन कम से कम शेयर का बटन दबा के उस गूंगी बेरी सरकार तक इस वीडियो को, इस किसान की पीड़ा को आप पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बंद करो। अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।